वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड में तो बहुत धमाके हुए। बिग बॉस ने आखिर बता ही दिया कि बिग बॉस से बड़ा मास्टरमाइंड इस पूरे घर में कोई नहीं। बिग बॉस जब चाहे जो चाहे जिसकी गेम चाहे एक्सपोज कर सकता है, तबाह कर सकता है। और आज के एपिसोड में हमने वही देखा। इस गेम के धुरंधर खिलाड़ी भी बिग बॉस के सामने नाखून चबाते हुए नजर आए। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के शो का, आज के एपिसोड का रिव्यू में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्टिंग विद द गेम, आज था उस टास्क का थर्ड राउंड जिसमें निशांत ने सबसे पहले दिमाग लगाया। उसने प्रतीक का स्ट्रेटेजी की कि तुम एक दो नोट भी बना लो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और उसने ये दिमाग कैसे लगाया कि उसने पहले अपनी ही एक फेवरेट कंटेस्टेंट आकाशा, जिसकी टीम में सिम्बा थे, उनको मौका दिया कि आप जाके अपने नोट बना लो। अब आकाशा और सिम्बा ने जाके अपने नोट बना लिए। उसके बाद निशांत कहता है कि जे और प्रतीक की बारी नेक्स्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, जे डजंट वांट टू गो इनसाइड। जे कहता है कि मैं अपने 10 लाख रुपए खर्च नहीं करूंगा, मैं शो की प्राइस मनी नहीं घटाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से कमाया जाता है पैसा। जो कि आई कंप्लीटली एग्री विद जे, क्योंकि लॉकडाउन पैंडेमिक में सबके घर के हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए थे। तो जे से रिलेट कर सकता हूं मैं। लेकिन जे का उसके लिए गेम खराब करना क्या जस्टिफाइड था? आगे डिस्कस करते हैं। जे ने एज यूजुअल जो कल किया था वही आज किया। प्रतीक को पकड़ लिया, प्रतीक को नहीं बनाने दिया। निशांत ने अपना दिमाग यूज किया कि अगर प्रतीक को वो नहीं छोड़ेगा, प्रतीक को बनाने नहीं देगा, तो मैं आप लोगों को मौका नहीं दूंगा। यहां पे निशान से बड़ा दिमाग किसने लगाया? उमर रियाज ने। उमर रियाज ने दिमाग लगाया और जाके सिम्बा के नोट छीन लिए। सिम्बा के नोट छीन के उसने आकाशा को दी, अफसाना को दी, अपनी टीम मेंबर को। अफसाना अंदर गई और नोट चेंज करके ले आई। अब असल गेम शुरू हुआ। आज हमने फाइनली सिम्बा को देखा रॉर करते हुए। सिम्बा रॉर लिटरली ऑन उमर। और मुझे बेसिकली मैं बताऊं, मुझे तो उमर और सिम्बा दोनों ही पसंद है। दोनों ही की पर्सनैलिटी, दोनों की नेचर बड़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी नेचर है इन दोनों की। लेकिन सिम्बा ने आज अपने हक के लिए बोला, बेहतरीन गेम खेला। मुझे आज सिम्बा बेहतरीन, बहुत अमेजिंग लगा। आई डोंट थिंक सो कल के एपिसोड में लोग सिम्बा को निकालने वाले हैं। हाँ, लेकिन कल के एपिसोड में ये लोग मे बी ईशान को निकाल दें। ईशान के लोवेस्ट वोट्स भी हैं, प्लस अब ये लोग घर के अंदर चले गए हैं, सेम बेड शेयर कर रहे हैं, भर भर के कंटेंट मिलेगा। बट वो कंटेंट टीवी ऑडियंस के लिए नहीं है, तो वो मे बी ईशान को निकाल दे। बट लेट्स सी। खैर, सिम्बा ने रॉर किया। सिम्बा ने फुल फाइट दी, फुल उसको डिसएग्रीमेंट किया उमर के साथ। आकाशा भी कूद पड़ी, आकाशा ने भी डिसएग्रीमेंट किया। फिर क्या होता है? फिर जाके उमर जो है अपना काम शुरू करता है। निशांत उमर को बोलता है तुम अपने नोट बनाओ। अब सिम्बा आगे अड़ जाता है कि भाई मैं तो नहीं बनाने दूंगा। सिम्बा ने बिल्कुल सही किया। सिम्बा के नोट आपने छीन लिए और उसको गलत नोट आके दिए हैं अफसाना ने, तो वो क्यों आपको बनाने देगा? आपका क्यों गेम सही होने देगा? ऑब्वियसली। तो सिम्बा ने उसका गेम रोका। उमर ने एक और चाल चली। उमर ने जाके वो प्रिंटिंग मशीन ही फाड़ दी। लो, 2 मिनट पहले निशांत ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर तो ये गेम रद्द कराने की किसी ने कोशिश की तो मैं ये गेम ही सबको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। बट निशांत भी एंड में खेला। जब गेम खत्म हुआ, जब सारा कुछ हुआ, आपने हाँ, बीच में आपने देखा होगा कि एक जे और सिम्बा और अफसाना की लड़ाई हुई थी, जिसमें अफसाना उसको धक्के मार रही है और उसके हाथ पे चपेड़े मार रही है। What was that अफसाना? What was that? I think सलमान खान को इस वीकेंड पे आके करण और अफसाना को समझाना चाहिए कि ऐसे ही आप लोग हाथ नहीं चला सकते। सिम्बा का एक हाथ चलता, अफसाना उड़ती भी जाती पूल के अंदर या बिग बॉस के सेट से बाहर। बट सिम्बा इज अ लिटरली अ मैन। उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा और उसने कोई मिस। मैं तो कहता हूँ सिम्बा एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा नेचर का बंदा है जिसको घर में होना चाहिए, जो कूल एंड काम एंड कंपोज हो, ताकि वो घर का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे में रखे। लेकिन अब लेट्स सी कल बिग बॉस क्या करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उमर रियाज जो है वो जाके अपने नोट दिखाता है जो सिम्बा से चुराए हुए होते हैं। निशांत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निशांत भी चाह रहा था करण के साथ अलायंस करना, और करण ये चाह रहा था कि उमर रियाज ये गेम जीत के अंदर आए। तो उमर रियाज फाइनली गेम जीत जाते हैं, वो लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर एक हम फड्डा देखते हैं अफसाना और जे का, जो होता है उस कार्य के एंड में। आपने देखा कि अफसाना ने बोला कि तू जाके अपनी माही संभाल, तू मेरे साज पे मत आ, ये मत कर, वो मत कर। सिम्बा ने भी आगे से बोला कि हम तेरी तरह नहीं है जो अपने फियांसी की झूठी कसम खा ले, ये वो। सिम्बा, मैं कहता हूँ सिम्बा ने अपनी गेम अप कर ली है। अब मुझे सिम्बा को देखने में मजा आएगा कि सिम्बा आगे और क्या क्या करने वाला है। सिम्बा ने जो आज किया, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये जितना भी कार्य हुआ है आज, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आज के आखिरी राउंड में आया कि एटलीस्ट
एटलीस्ट उमर ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के वो अंदर चला गया। टोटली कुडूस फॉर उमर रियाज। उमर रियाज प्लेड वेल। इट्स ऑल इन अ गेम। तो सिम्बा ने भी माइंड नहीं किया, उमर ने भी माइंड नहीं किया, दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स एट द एंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं, नेक्स्ट डे होता है, सब हंसी खुशी उठते हैं। उसके बाद बिग बॉस इनके रंग में भंग डालता है। वो किस तरह? वो जे को रियलाइज करवाने के लिए कि उसकी ही गेम उसके ऊपर कैसे उल्टानी है। बिग बॉस ने सबको जंगल में बुलाया। बिग बॉस ने बोला कि आप लोगों को अगर अंदर जाना है तो 25 लाख जितने बचे हैं वो कटवा दें, या ना वरना तो आप सारे बाहर चले जाएं। तो ऑब्वियसली बात है, सब जो जे पे इतना उछल रहे थे, जे ने डिसीजन वही लेना था जो सबके लिए बेहतर है। बेसिकली जे का जो मतलब था, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आई है एज अ ऑडियंस, वो ये था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर कल को मैं जीत जाता हूँ तो मुझे ये पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी और बेटे का फ्यूचर देखने आगे। लेकिन जहाँ आती है बात के वो खुद ही शो से निकल जाए, तो उसने फिर अपने आप को शो में रखने के लिए, क्योंकि पर वीक भी इनको रेम्यूनरेशन मिलती है, जो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा कि पर वीक किसको कितनी सैलरी मिल रही है। आई थिंक कल या परसों में एपिसोड डालूंगा वो वाली अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देखिएगा। तो जे की भी सोच गलत नहीं थी, लेकिन एक बात जो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि जब आपने देखा कि जे डिसीजन ले रहा था, तो पीछे से विशाल ने एक सबके दिमाग में बात डाली, विशाल इज वेरी क्लेवर, विशाल इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ जे। और विशाल कोशिश करता है कि सब जे के खिलाफ हो जाएं और जे के सामने वो मीठा बनता है। तो विशाल सबकी उसने बात डाली दिमाग में कि लेट्स सी नाउ अब जे क्या करता है। जे को पैसे लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि जे ने डिसीजन लिया था, जे ने नहीं प्ले करना। लेकिन जे इतना बेवकूफ़ नहीं है विशाल, लेट मी टेल यू। विशाल ने अपने तरफ से गेम पूरा खेला, सबके दिमाग में बात डाली, जो कहीं ना कहीं शमिता के दिमाग में घुस गई। लेकिन जे ने सही किया, जे ने सबको बचाया, सबको अंदर ले आया। अब शमिता ने एक बात की कि अगर जे ने आज ये करना था, तो अगर वो पिछली गेम में वो ना करता तो आज ये ऑप्शन बिग बॉस ना देते। शमिता बिल्कुल करेक्ट थी। अगर जे का वो एटीट्यूड पिछले गेम में ना होता तो बिग बॉस ये कार्य जे को नहीं देता कि जिसमें बाकी 25 लाख भी चले जाएं। शमिता का वही स्टैंड था। शमिता का ये स्टैंड नहीं था कि वो क्यों रुका, क्यों नहीं रुका। शमिता ने बाहर गई और जैसे क्लैरिफाई किया कि मेरा यही स्टैंड है, और वीकेंड के बार में देख लेंगे कि क्या सही है क्या नहीं सही। कि अगर तुम्हें पुराना गेम खराब करना था तो तुम्हें ये वाला भी गेम अपना खराब करना चाहिए था। अगर तुम पुराने में नहीं माने तो इस पे क्यों मान गए? तो तब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। देखो, जे के लिहाज से जे सही है, शमिता के लिहाज से उसका सवाल भी सही था कि तुमने पहले क्यों खराब किया गेम, जो बिग बॉस ने तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए तुम्हें ये मौका दिया। लेकिन अब तो ये वीकेंड का वार में पता लगा किसको डांट पड़ती है किसको। लेकिन जो अभी मुझे अपडेट है वो ये अपडेट है कि जे को सलमान खान ने समझाया है। लेट्स सी, वो कल के एपिसोड में पता लगेगा। एंड में हम लोग क्या देखते हैं कि तेजस्वी और विशाल की कोई नोक झोंक हो रही है, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की चल रही है, और ये दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली बिल्कुल लाइक नहीं करते। मुझे एक बात समझ में नहीं, तेजस्वी को अगर उससे प्रॉब्लम है हग से, तो उसको स्ट्रेट अवे बोले। अब विशाल अगर उसके अगेंस्ट आ रहा है तो वो उस चीज को हथियार के तौर पे विशाल पे यूज मत करे, क्योंकि मैं देखता हूं तेजस्वी यही सेम चीजें निशांत के साथ कर रही है, करण के साथ कर रही है, तो विशाल के साथ भी वो कर रही है। तो उसको स्ट्रेट अवे मना करके मुझे तुम्हारा हक करना पसंद नहीं है। ये इस तरह ये इसको एज अ हथियार यूज ना करे। औरत है हथियार के, मैं जो हूं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम इस तरह करते हो उस तरह। नो, ये बहुत डर्टी गेम खेली तेजस्वी ने। मैं मानता हूं कि विशाल ने जो बोला तेजस्वी को बुरा लग गया, लेकिन अब इतना आपने हेटरेट फैला दिया कि आप जे से जाके बात कर रहे हो, फिर जाके आप मायशा से बुराइयां कर रहे हो, फिर आप जाके करण से बुराइयां कर रहे हो। दैट्स नॉट राइट। मुझे डर है इस बात का कि जैस्मिन भसीन की तरह तेजस्वी भी जो है नेगेटिव लाइट लेके ना चली जाए इस शो से, क्योंकि आई रियली लाइक तेजस्वी और आई रियली वांट टू सी तेजस्वी। बट जो भी होगा डिपेंड करता है तेजस्वी किस तरह आगे रिएक्ट करती है। यार, ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ वीकेंड का वार की अपडेट लेके। तब तक के लिए गुड बाय।